बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं? पास होने के लिए। जैसे मैं एक बार एक ऐसे कार्यक्रम में गया तो अपने परिजन, कई बार होता है ना नए घरों में रुकाते हैं, इसी बहाने वो परिवार भी जुड़ जाएगा, 2 दिन साथ में सब लोग रहेंगे। तो जैसे एक नए परिवार में मैं रुका हुआ, शाम को कार्यक्रम करके लौटा, ड्राइंग रूम में एक बच्चा पढ़ रहा था, छोटा बच्चा कुछ कर रहा, मैं भी वहीं बैठ गया। मैंने उससे पूछा क्या कर रहे हो? पढ़ते हुए बच्चे को देख करके मैंने कहा क्या कर रहे हो? तो उस बच्चे ने कहा दिखाई नहीं देता। एकदम आज की पीढ़ी से अपेक्षित उत्तर है ये, है ना? मैंने कहा दिखाई नहीं देता। तो मैंने कहा दिख रहा है, तुम पढ़ रहे हो। तो मैंने अगला प्रश्न पूछ लिया, क्या पढ़ रहे हो? तो उसने मुझे और हीन भावना से देखा, किनको ये भी नहीं पता। उसने कहा साइंस पढ़ रहा हूं। बड़े उसने तुरंत के जवाब दिया। मैंने उससे तीसरा प्रश्न डाल दिया, क्यों पढ़ रहे हो? उसने पहले मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैंने पहले अपनी कॉपी किताब समेटी, सामान समेटा कि मैं उससे चौथा प्रश्न ना पूछ लूं। और जब कमरे से बाहर जाने लगा तो जाते जाते बोला मेरा टेस्ट है, और अंदर चला गया। छठवीं सातवीं का, 5वीं 6वीं का बच्चा होगा, बहुत ज्यादा नहीं, और छोटा ही होगा। टेस्ट है इसलिए पढ़ रहा है। सही है ना? हम सब क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारा, सारे बच्चे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उनका जीवन से कोई लेना देना नहीं। वो पर जो पढ़ा वो जीवन में कितना काम का है उससे भी कोई लेना देना नहीं। अरे टेस्ट के लिए ही पढ़ा, चलो बता दो 10वीं के टेस्ट में क्या क्या आया था और आपने क्या क्या लिखा, वो भी नहीं पता। तो पढ़ा क्या? जो पढ़ा वो भी नहीं याद है, जिसके लिए पढ़ना था वो भी नहीं पता। एक बार एक क्या हुआ, एक तोता था, समय भी देखता रहूं मैं। एक तोता था, वो तोते का परिवार था, तोता और उसकी पत्नी और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे। वो उसको उड़ना सिखा रहे थे। उड़ना सीख रहा था तो बच्चे अब उड़ने लगे, एक पेड़ से दूसरे पेड़, एक डाल से दूसरे डाल। खुश भी हुए और उनके मन में एक चिंता भी आई। चिंता ये आई कि अब ये जो है, हम लोग जाएंगे अपने लिए दाना पानी इकट्ठा करने, तो ये लोग बाहर निकलेंगे। बाहर अब उड़ना सीख गए तो कोई बैलिया आएगा पकड़ ले जाएगा, कोई शिकारी पकड़ ले जाएगा। तो वो जो है उनको चिंता हुई। किसी ने सलाह दिया कि सामने पेड़ पे तोता मास्टर जी का स्कूल है, वहां इनका एडमिशन करा दो, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, समझदार हो जाएंगे। तो उसको लगी बात बढ़िया, बच्चों का एडमिशन करा दिया। बच्चे स्कूल जाने लगे। अब स्कूल में जाकर के उन्होंने सीखा जैसे हमारे बच्चे सीखते, उनके काम की चीज उनको सिखाई गई कि शिकारी, पोयम सिखाते हैं ना बच्चों को, शिकारी आएगा दाना डालेगा, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना चुगना मत, जाल में फंसना मत। याद हो गई? याद हो गई। घर आए बच्चे, स्कूल में क्या सीखा? तुमने कहा पोयम सीखी, चलो अंकल को सुनाओ। हम लोग भी सुनवाते हैं, बहुत शांत से सुनाए। अरे वाह वाह। स्कूल में भी पूछा बच्चे, स्कूल में भी लिखा है, नंबर भी मिल गए, पास भी हो गए। अब अच्छे नंबर आ गए, पास हो गए, बच्चे पढ़ लिख लिए। अब तोता भी बड़ा खुश हो गया कि अब तो बच्चे पढ़ लिख गए, अब तो बड़े समझदार हो गए, अब कोई समस्या ही नहीं। अब वो अपने दाना पानी के लिए गए, लौटे तो उन्होंने देखा कि जाल बिछा हुआ है और बच्चे उसमें फंसे हुए हैं और गाना गा रहे, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना चुगना मत, जाल में अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू। हम लोगों ने भी तो ऐसी कविताएं पढ़ी है। कितने जाग रहे हैं समय पे और कितने सो रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूं, केवल पढ़ रहे हैं और पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, जीवन से कोई लेना देना। सही है ना? तो ये एक पिलर जो रहता हुआ दिखता है, बस्ते का बोझ है बस। अब ये चारों जिसमें बच्चों का निर्माण होना था, कौन कौन से आप बताइए, कौन कौन से 4 पिलर थे? अब ये ट्रेनिंग है ना, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से 4 थे। कथा थोड़ी सुना रहा हूं,
सबसे पहला हमारी संस्कार परंपरा। दूसरा पिलर नहीं, दूसरा पिलर, पहला क्या था? संस्कार परंपरा। दूसरा हाँ यही एजुकेशन सिस्टम, गुरुकुल, ठीक है। तीसरा पिलर माता पिता और परिवार। चौथा पिलर समाज। ये चार मिलकर के बच्चों को बनाते थे। आप बताइए आज इनमें से कौन सा वाला है? तो हमारे सामने संकट है बच्चों के जीवन पर, उनके भविष्य पर, कि अब उनको सिखाने के लिए वो टीवी है, उसका रिमोट है, वो मोबाइल है, अब यही सब है उसके ट्रेनर्स। तरह तरह के गेम, तरह तरह की हिंसाएं, तरह तरह का उनका अलग अलग तरीके का मोटिवेशन जो उनको बच्चों को मिल रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स जो है वो बच्चे के जीवन में, फास्ट फूड, जंक फूड, श्रमशीलता का